हाय गाइस, वेलकम बैक। जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा की सेंसर रिपोर्ट आ चुकी है। यस गाइस, सेंसर रिपोर्ट आ चुकी है। बहुत सारी चीजें पता लग रही हैं फिल्म के बारे में, क्लाइमैक्स के बारे में, काफी कुछ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग। अभी अभी जस्ट रिपोर्ट आई है। साथ साथ में आज सुबह जिस तरीके से देवरा की एडवांस बुकिंग अपडेट हो चुकी है, वो नंबर्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट देवरा का पोटेंशियल। मैंने आपको कल बताया था कि अगर फिल्म आईमैक्स में रिलीज होती है तो कलेक्शंस एक बहुत बड़ा जंप लेती हैं। हमने यूजुअली देखा है फिल्मों का अगर जबरदस्त रिस्पांस आता है ऑडियंस से तो ओपनिंग वीकेंड में ही, शुरू में ही कलेक्शंस काफी ज्यादा जो अपना गैप है वो कवर कर लेती हैं बिटवीन द बजट एंड द प्रॉफिट। जो पूरा जो गैप है उसको आप कह लो 60% शुरू में ही कवर कर लेती हैं। और अगर आईमैक्स रिलीज होती है तो ये एक बहुत बड़ा पुश देती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीजें और निकल के आई हैं। देखो, कल भी मैंने आपको बताया था वीएफएक्स को लेकर बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, अलग अलग रिव्यूज आ रहे हैं वीएफएक्स को लेकर। कई सारे सवाल उठ रहे थे कि वीएफएक्स हमारे को टॉप नॉच वैसा चाहिए। अब मैं आपको जो सेंसर रिपोर्ट बताऊंगी उसमें वीएफएक्स को लेकर भी डिटेल्ड रिपोर्ट आई हुई है। ठीक है, तो क्या आया है? सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि सेंसर रिपोर्ट के मुताबिक जो अपडेट आई है उसमें ये बताया गया है कि कुछ ऐसे 3 या 4 सीन्स हैं जिनको स्निप ऑफ किया गया है। अब ये कौन से सीन्स होने वाले हैं? क्लाइमैक्स के सीन्स हैं या कोई वीएफएक्स रिलेटेड सीन्स थे जो कि नहीं सही बैठ रहे थे या क्या थे? बट सेंसर बोर्ड ने अपनी तरफ से 4 सीन्स ऐसे हैं जिनको स्निप ऑफ किया है। क्रूशल सीन्स भी बताया जा रहा है कि ये क्रूशल सीन्स हैं जिनको स्निप ऑफ किया गया है। Reading further the report, Junior NTR's highly anticipated release, Devra, has been building up considerable excitement amongst the audiences already. But Devra gets its censor board certification along with 4 important scenes from the film getting snipped off. As per an official press report issued by the makers of Devra, the film has finally gotten UA certification from the censor board, which means it is restricted for public viewing but with parental guidance for children under 12 years of age. Okay, sparking a tidal wave of excitement, man of masses Junior NTR's Devra has been given the green light to cast off, securing a US certificate from the censor board. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं आपको सीन्स बताऊंगी कौन कौन से सीन्स हैं जिनके बारे में बात हो रही है। वेल, दैट्स नॉट ऑल द मैटर। द सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन केम अलोंग विद अ ट्विस्ट ऑफ imposing a cut to 4 different yet crucial scenes of the movie. Out of them 3 were rather direct representations of violence. मतलब ये है, जो हम फियर की बात करते हैं, फियर सॉन्ग भी हमने देखा देवरा का, वैसे ही एक्शन ब्लडशेड बहुत होने वाला है इसमें। तो वो इतने वायलेंट सीन्स हैं कि सेंसर बोर्ड ने उनको स्निप ऑफ करने के लिए बोल दिया गया। 3 तो क्रूशल सीन्स हैं जो कि वायलेंस की वजह से बोले गए, सच एज कैरेक्टर किकिंग हिज वाइफ इन द स्टमक एंड अनदर कैरेक्टर किकिंग हिज मदर। ये थोड़े से देखो यार, कभी कभी फिल्मों में ना ऐसे सीन्स आ जाते हैं जिनको लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। फेमिनिज्म वाला फैक्टर भी यहाँ पर आ जाता है। बहुत से लोग बोल सकते हैं कि यार ये बहुत ज्यादा वायलेंस दिखाया है और वो भी टुवर्ड्स वुमेन, वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन दिखाया गया है। वाइफ के स्टमक पे किक हो रहा है या मदर को किसी तरीके से मारा वारा जा रहा है, वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो अच्छे नहीं लगते देखने में भी, इसलिए उनको हटाया गया है। एंड आई थिंक वो बहुत लंबी ड्यूरेशन के सीन्स नहीं होने वाले हैं, छोटे छोटे सीन्स होंगे जिनमें इस तरीके का वायलेंस है। In the third scene, gone under trim, reportedly is a 5-second shot of a dead character hanging through a sword and thereafter sliding down through it. मतलब ये है कि ऐसे कुछ सीन्स हो रहे हैं जिसमें तीसरा सीन जो है वो ये है कि डेड बॉडी है जो स्वॉर्ड से लटकी पड़ी है और वो ऐसे फिसल के नीचे आ रही है। भाई क्या वायलेंस होने वाला है भाई इस फिल्म में, अलग लेवल का वायलेंस होने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। मत और प्लस यूएस सर्टिफिकेशन मिला है फिल्म को तो इसीलिए शायद, क्योंकि बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है ये सब देखना। हम लोग तो देख ही चुके हैं, बहुत से सारे वायलेंट सीन्स हमने देखे हुए हैं। लेकिन ऐसा एक सीन बताया जा रहा है। द फाइनल सीन दैट हैज बीन कट इंक्लूड्स द सीन ऑफ जूनियर एनटीआर राइडिंग ऑन अ शार्क। अब यहाँ पर देखो क्यों आ रहा है शार्क वाला सीन, इसलिए क्योंकि एनिमल राइट्स को लेकर भी कुछ लोग बोल सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पर क्या रियल शार्क यूज होगी या रियल एनिमल यूज हो रहा है, वी रियली डोंट नो। बट अगर होता है तो उसको लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। ही इज राइडिंग अ शार्क। भाई क्या बनाया है, पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है और दूसरा इतना विजुअली सोचो कैसा लगेगा। तो इस रिपोर्ट में आगे भी कुछ लिखा है। द सेंसर बोर्ड हैज आस्क्ड टू ऐड अ डिस्क्लेमर टू द सीन बाय इन्फॉर्मिंग दैट द शार्क, अब देखो, द शार्क इज नॉट रियल एंड इज मेड अप। ओके, तो ये क्लैरिटी हो गई। द शार्क इज नॉट रियल एंड इज मेड अप ऑफ CGI ग्राफिक्स, thereby not promoting acts of harm against animals. For the unversed, Devra has finalized a long run time of 3 hours, 3 घंटे 10 मिनट का ऑलरेडी इसका रन टाइम हो चुका है। अभी इसमें थोड़ी बहुत ही जो कट्स आएंगे मुझे लगता है सब हो हुआ के 3 घंटे का तो ऑलरेडी रन टाइम हो ही जाएगा। 3 घंटे आई थिंक इज
आजकल के टाइम में ना बोला जाता है 3 घंटे इज टू लॉन्ग यार, इतनी लंबी फिल्म कौन देखेगा। बट जब ऐसी फिल्में आती हैं जिन जो विजुअली बहुत अच्छी होती है, जिनकी कहानी बहुत अच्छी होती है, जैसे एनिमल थी या कल की भी थी फॉर दैट मैटर, टाइम पता नहीं चलता है। मुझे लगता है देवरा में भी ये होगा, टाइम पता नहीं चलेगा। कमिंग टू द कास्ट ऑफ द फिल्म बिसाइड्स जूनियर एनटीआर, ये तो हम सबको पता ही है कि बाकी सब क्या है, लेकिन जैसे आपको बता चुकी हूँ कि ये 4 सीन्स ऐसे हैं जिनमें वायलेंस, 3 सीन ऐसे हैं जिनमें वायलेंस है, और एक सीन ऐसा है जिसमें सीजीआई ग्राफिक है, वो शार्क वाला राइडिंग का, उसको प्रमोट ना किया जाए फॉर हार्म अगेंस्ट एनिमल्स, इसीलिए इन सभी सीन्स को हटाया गया है। अब फिल्म में क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, उसका थोड़ा बहुत आइडिया हमको मिल चुका है कि बहुत सारा वायलेंस होगा, बहुत सारा ब्लडशेड होगा, बट ऐसा भी नहीं होगा कि बच्चे ना देख पाएं, छोटे बच्चे ना देख पाएं या बुजुर्ग ना देख पाएं, तो ऐसा भी नहीं होगा। इस चीज़ का आई थिंक मेकर्स ने ध्यान रखा है। कमिंग टू द रिपोर्ट ऑफ एडवांस बुकिंग, अब एडवांस बुकिंग को लेकर देखते हैं कि क्या चल रहा है। देखो, मैंने आपको ये बताया था कल की 1.3 मिलियन US$ फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका इज हैपनिंग। कहीं कहीं पर ये रिपोर्ट आ रही है जहां, लेकिन मैं अभी जो आपको रिपोर्ट बताऊंगी वो थोड़ी डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट आई वाज सेइंग। थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी आती है, अलग अलग ट्रैकिंग ट्रेडिंग वेबसाइट्स से हम लोग देते हैं डेटा, तो थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसी होता है। लेकिन देवरा, अब ये यूएसए का सुनो, देवरा यूएसए प्रीमियर एडवांस सेल्स इज 1.1 मिलियन US$, 436 लोकेशंस, 1263 shows and 37,000 tickets have been sold out. नॉर्थ अमेरिका का टोटल आ चुका है 1.185 मिलियन। 14 days टू द प्रीमियर अभी बचे हुए हैं। AMC के many AMC shows yet to open as they are still waiting for exact first second half run time from the production. ये कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकल होती हैं, और मेरे ख्याल से जो थिएटर्स और एग्जिबिटर्स हैं उन्हीं को पता होती है कि वो जब वो सब क्लैरिटी आ जाएगी उसके बाद वो फिल्म को ऑलरेडी स्क्रीन्स कितनी देनी है वो सब बता पाएंगे। सो दैट इज हैपनिंग, बट देवरा इज गोइंग टू हैव अ ग्रैंड रिलीज व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ शोज, द स्क्रीन्स। वी नो दैट 2 बड़ी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज फ्रॉम द नॉर्थ, पैन इंडिया कह लो, लगी हुई हैं, AA फिल्म्स एंड धर्मा। सो कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी ये ग्रैंड रिलीज होने में। देवरा एक ऐसी फिल्म होने वाली है जो जूनियर एनटीआर की 6 सालों के बाद एक सोलो रिलीज आ रही है। Everybody is super excited, his fans are super excited, so are we, and we want this movie to succeed. अब सुनो, जो रिपोर्ट आई है, सेंसर रिपोर्ट, उसमें क्या की पॉइंट्स निकल के आए हैं देवरा के। NTR एलिवेशन शॉट्स आर माइंड ब्लास्टिंग, दे आर माइंड ब्लास्टिंग। ऑलरेडी रिपोर्ट आ चुकी है, आप कह लो कि पहला रिव्यू तो नहीं है, लेकिन सेंसर ने ऑलरेडी इस चीज पर बहुत तारीफ करी है। NTR एलिवेशन शॉट्स, क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त ट्विस्ट रहने वाला है जो सबको हिला के रखेगा, एंड दैट इज, उसके आगे तो मतलब आप ये समझ लो कि ब्लॉकबस्टर वाला क्लाइमैक्स ट्विस्ट है। फाइट्स वन ऑफ द हाइलाइट्स हैं ही। स्टोरी बहुत अच्छी है फिल्म की, जिसको लेकर मुझे ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टोरीज अच्छी हो, कहानियां बहुत अच्छी हो। स्टोरी बहुत अच्छी है, VFX इज एक्सलेंट। जो लोग सवाल उठा रहे थे VFX के ऊपर, भाई VFX में क्या हो रहा है, VFX में क्या हो रहा है, बता देती हूँ। VFX इज एक्सलेंट। कोरताला शिवा की डायरेक्शन बहुत अच्छी है। ओवरऑल दिस मूवी हैज ऑलरेडी गॉटन अ ग्रीन सिग्नल, एंड अ गुड ग्रीन सिग्नल, मतलब ब्लॉकबस्टर वाला सिग्नल इसको मिल चुका है। अब बस इंतजार है रिलीज का। 15 दिनों की बात और है, सिर्फ 15 दिन। जब इंडिया में एडवांस बुकिंग ओपन होगी तब तो ऐसे टाइम निकलेगा ऐसे। तो देवरा को लेकर एवरीबडी सुपर एक्साइटेड, वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर जूनियर एनटीआर। बाकी इंतजार करेंगे और नई नई अपडेट्स का, लेकिन आज इस एक वीडियो में मैंने आपको रन टाइम, सेंसर बोर्ड, स्टोरी को लेकर जो चीजें चल रही है, VFX को लेकर जो कुछ चल रहा है, सभी कुछ बता दिया है। ओके, सो आपका इस पे क्या रिएक्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।